मैं आप सबके साथ, पूरे देश के साथ उन सब परिवारों को बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूरा देश बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, पूरा देश बहुत दर्द से गुजर रहा है। केवल वो कुछ परिवार नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे हम सब उसी पीड़ा में, उसी दर्द में हैं और हम सब लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं इस धरती पर 3% लोग हैं जो बुरे हैं, हिंसा से भरे हैं, 97% लोग अच्छे हैं। लेकिन ये धरती 3% बुरे लोगों के कारण नरक नहीं है, ये धरती 97% अच्छे लोगों के कारण नरक है। जानते क्यों? ये अच्छे लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं और वो 3% लोग जान हथेली पर रख करके पूरी दुनिया में बुराई फैलाने में लगे हुए। उनकी मौत भी होती हो तो हो जाए, और हम जो कहते हैं हम अच्छे लोग हैं, हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम अच्छाई फैलाना तक से डरते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग अच्छे हैं, अगर घरों से निकल जाएं, अगर हम सब लोग 100-100, 200, 200, 500 लोगों को भी तैयार करें शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, तो धरती पर एक क्रांति हो सकती है। भारत एक ऊंचाई पर पहुंच सकता है। पता नहीं क्यों ये हमारा पड़ोसी देश ये क्यों भूल जाता है कि हम जो देंगे, हमारे गुरु साहिबान कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हम जो भी देते हैं वो सैकड़ों गुना होकर के हमारे ऊपर लौट जाता है। पुणे के पास एक पहाड़ी है माथेरान, ओशो वहाँ पर एक मेडिटेशन कैंप ले रहे हैं। 3 दिन में जब कैंप पूरा होता है तो ओशो शाम के समय सैकड़ों सन्यासियों के साथ, सैकड़ों अपने शिष्यों के साथ, साधकों के साथ, उन सबके निवेदन पर एक पॉइंट देखने जाते हैं, इको पॉइंट। वहाँ पर पहाड़ियाँ इस ढंग से बनी हैं, वैलीज, घाटी, कि वहाँ पर आप कोई आवाज़ निकालिए तो ऐसा लगता है कि पलट करके सैकड़ों आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पर जो एक साधक थे वे कुत्ते भौंकने की आवाज़ निकालते हैं और ऐसे लगता है पूरी घाटी में सैकड़ों कुत्ते अचानक भौंकने लगे हैं। ओशो इशारा करके उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे मित्र, तुम केवल कुत्ते भौंकने की आवाज़ निकालना जानते हो या कुछ और भी जानते हो? और वो कहता है मैं मिमिक्री का एक्सपर्ट हूँ, किसी भी हीरो, किसी भी हीरोइन, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी की आवाज़ निकाल सकता हूँ। तो ओशो कहते हैं फिर कोयल की आवाज़ निकाल करके दिखाओ। तो कोयल की मीठी कुहू कुहू की आवाज़ निकालता है और ऐसे लगता है पूरी घाटी में सैकड़ों हजारों कोयलें बोल उठी। ओशो कहते हैं वहाँ सभी साधकों को, सभी साधिकाओं को कि जरा इससे एक लेसन ले, एक सबक से ले। ये जगत कुछ और नहीं, इको पॉइंट, एक प्रतिध्वनि है। हम जो भी इस जगत को देंगे ये हमारे ऊपर सैकड़ों गुना, हजारों गुना करके वापस लौटा देगा। तो हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसा कैसे भूल जाता है कि तुम नफ़रत बांटोगे और वो नफ़रत तुम्हारे ऊपर लौट करके नहीं आएगी, सैकड़ों गुना, हजारों गुना होकर के लौट आएगी। धीरे धीरे जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनका मिट्टी में मिल जाना, उनका खाक में मिल जाना सुनिश्चित है। एक दिन खुद ही नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से एकदम से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यह सब चीज़ें लौट के आएंगी। और ज़रा देखें उस माँ की बद्दुआ, उस पत्नी की बद्दुआ, आप खुद सोच करके देखें हमारे साथ अगर ऐसा होता तो हम दुआएं दे रहे होते? क्या हमारे अंदर से वाइब्रेशंस जा रही होती? पूरे देश को वो वाइब्रेशंस, उनकी तरंगे खाक में मिला कर रख देंगी उस देश को, पूरे को। कुछ ऐसा होगा, भारत सरकार की तरफ से हो, भारत की सेना की तरफ से हो, भारत की एयरफोर्स की तरफ से हो, भारत की नेवी की तरफ से हो, किसी भी तरफ से हो, कहीं से भी हो, लेकिन तय है खाक में मिलना, मिट्टी में मिलना। अपने लिए वो एक बहुत विध्वंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने देश को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं।
अगर उन्होंने ये आतंक का रास्ता चुनने की बजाय आजादी के तुरंत बाद से अगर प्रेम का रास्ता चुना होता, जब भारत आजाद हुआ था, भारत से कई गुना ज्यादा उनके पास धन था, भारत से कई गुना ज्यादा उनके पास अधिक हथियार थे, भारत से कई गुना ज्यादा उनके पास सड़कें थी, भारत के पास तो कुछ 100-200 300 किलोमीटर का नेटवर्क था, केवल जो हाईवे थे उनके पास में भारत से कम सैकड़ों गुना ज्यादा नेटवर्क था। और आज भारत उनसे किस स्थिति में है जानते हो? क्यों? भारत ने प्रेम देना सीखा और भारत के ऊपर वह लौटने लगा, समृद्धि लौटने लगी और भारत आज विश्व में 5वें पायदान पर है। और बहुत जल्दी पूरे विश्व का डेटा बता रहा है कि बहुत जल्दी भारत जर्मनी को छोड़ करके और चौथे स्थान पर आ जाएगा और बहुत जल्दी अगले साल तक 2026 के अंत तक जापान को भी छोड़ करके भारत तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर आ जाएगा। भारत इस स्थिति में आता जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, उनके भीतर भी जरा प्रेम का अंकुरण हो जाए और धर्म के नाम पर। ऐसा कौन सा तीर्थंकर है जो तीर्थंकर सिखाता हो? कभी भी कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर, जो व्यक्ति भी जागता है परम जागरण को उपलब्ध होता है। मैं अनुभव करने के बाद बता रहा हूँ, पूरी कायनात का प्रेम उसके अंदर उतर जाता है, पूरी कायनात का सौंदर्य, पूरी कायनात का ऐश्वर्य, पूरी कायनात की सजगता उसके भीतर उतर जाती है, पूरी कायनात ही उतर जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सिखा सकता कि दूसरों को मारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, कभी नहीं। ऐसा किसी तीर्थंकर का बयान हो नहीं सकता, हमने बाद में जोड़ा होगा। और अगर कोई तीर्थंकर ऐसा कहता है तो तीर्थंकर नहीं, संत नहीं। संत कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। संत हमेशा प्रेम की बात करते हैं, प्रेम के पाठ कर सिखाते हैं। संतों का काम ही है प्रेम लुटाना, प्रेम बांटना।